अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, हम लोग अपने चौथे सबक का काम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 3 सवालात और जुमले दुरुस्त के ऊपर सही निशानात लगाए थे और होमवर्क में ली थी हमने खाली जगह। हमारे पास उसका जो बाकी काम है क्लास वर्क में, वो ये है कि जो बाकी सवाल रह गए वो करने हैं और बाकी मैं बता देता हूँ क्या काम है। ठीक, पहले आप सवालात करना शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सवाल। जो सवालात रह गए थे वो सवाल आप लिखेंगे, उनके जवाबात। आज के लिए पहला सवाल, माँ बाप की अतात किस तरह करनी चाहिए। अगला सवाल, आज के लिए दूसरा सवाल और वैसे सवालात में आखिरी सवाल। जो औलाद अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, उसका अंजाम क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये 2 सवालात हैं आपके, ये जल्दी से कर लीजिए। ये हो गए सवालात, इन्हें मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, दुरुस्त बयान पर निशान लगाएं। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ जुमला होगा और आपको जो सही निशान होगा उस पर ये लगा देना और जो सही ना हो उस पर क्रॉस का निशान लगाना होगा। ठीक है, जो माँ बाप के हुकूक़े परवरिश और मेहनत को ना मानेगा, वो खुदा के हुक्म नेमत को क्या पहचानेगा। वो खुदा के हुक्के नेमत
को क्या पहचानेगा? यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है या क्रॉस डालना है, ठीक है। दूसरा जुमला, माँ बाप को खुश करने से खुदा खुश नहीं होता। वालिदैन के अहकाम फ़कत हमारे फ़ायदे के लिए हैं। उस्ताद का रुतबा बाप के बराबर नहीं है। ठीक है, ये 4 हो गए। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए और लिखने हैं। ये एक जुमला और रह गया है। उस्ताद नेमते इल्म से रूह को परवरिश और तरबियत देता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा काम हो गया। जुमले दुरुस्त पर सही और गलत के निशान लगाना। अब है हमारे पास जुमले के अज्जा। ये दरअसल ग्रामर वर्क में आता है। जुमले के अज्जा
तो इसमें मैं लिखवा देता हूँ, जुमले के दो बुनियादी अज्जा होते हैं। नंबर 1 मुब्तदा, नंबर 2 खबर। मुब्तदा जिसके बारे में बात की जाए, खबर जो बात की जाए या जो बात बताई जा रही है, जिसके बारे में बताई जाए वो मुब्तदा, और जिसके जो बात बताई गई वो क्या है, खबर है। मसलन घर खूबसूरत है। तो इसमें ये जो घर है ये मुब्तदा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, और है क्या, ये खबर इसमें क्या है, खूबसूरत। घर क्या है, खूबसूरत है। बाकी ये तो हर्फ है, ठीक है। खबर ये रही और मुब्तदा ये रहा। सही है बच्चों। एक जुमला और लीजिए, ये पहला जुमला हो गया आपका। फाजिल गया, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक ये रहा फाजिल। फाजिल क्या है, यहाँ पर मुब्तदा है, गया फाजिल के बारे में बताया जा रहा है, ख़बर क्या है उसके जाने की, तो गया क्या है, इसमें ख़बर है, ठीक है। तो इससे मुताल्लिक़ हम छोटा सा काम करेंगे। इन्होंने जुमले दिए हुए हैं, हमें उसमें क्या करना है, दर्ज झेल जुमलों में मुब्तदा और खबर की निशानदेही कीजिए। ठीक है, जुमले में लिख रहा हूँ। पहला जुमला है अकरम गया, बल्कि ठीक है। दूसरा जुमला है बच्चा कूदा। तीसरा है बानो आई। चौथा जुमला है बेंच टूट गई। पांचवा जुमला है जैन रोया। आपको इसमें मुब्तदा और ख़बर को की निशानदेही करनी है, तो आप इस तरीके से दो कॉलम बना देंगे। पहला कॉलम ये आपका नंबर शुमार, फिर आपके पास मुब्तदा, और फिर ये आपके पास ख़बर। यहाँ पर ये आपने लाइन खींची, यहाँ पर आपने नंबर डाले,
यहाँ पर मुब्तदा, यहाँ पर खबर। ठीक है, नंबर 1। अब यहाँ पर जो मुब्तदा है वो, जो खबर है वो 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, ये काम हो गया हमारा। क्लास वर्क हमारा इसके साथ पूरा हो गया। अब एक बड़ा दिलचस्प सा काम हम करने जा रहे हैं, जो कि मिलने वाला है आपको होमवर्क में। काम क्या है? काम ये है, अगर मैं वज़ीर तालीम होता पर के उन्वान पर 400 अल्फाज का मज़मून लिखें। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, लिखने के लिए दे रहा हूँ। हमारे पास था, हमने मज़मून में पीछे पढ़ा था कि मेन चीज़ क्या है, आपके ख़यालात हैं, फिर उसकी तरतीब होती है आपके पास। अब इसमें ख़यालात कुछ होंगे आपके ज़हन में और शायद कुछ ना हो जामे सूरत में। हम कोशिश करते हैं कि जामे सूरत में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उन पॉइंट्स की मदद से आप मज़मून लिखेंगे और इंशाअल्लाह पॉइंट्स की मदद से आपको मज़मून लिखने में बहुत आसानी है। देखें, तालीम में जो हमारे पास सबसे पहला मसला जो आता है वो, अगर मैं वज़ीर तालीम हूँ और काम करना चाह रहा हूँ तो पहला मसला जो मेरे पास आएगा वो बजट मुख्तस करने का आएगा। मेरे पास बजट कितना है या मुझे कितना बजट चाहिए होगा। तो पहला बजट चीज़ तो मेरे पास क्या होगी? बजट। ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे पास जो होनी चाहिए अच्छी तालीम के लिए वो है काबिल असातिज़ा। तो काबिल असातिज़ा मौजूद हैं जो भी ठीक, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा? भर्ती करनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ इसे लिख लीजिए, काबिल असातिज़ा। ये मैं लिख रहा हूँ। अगर मौजूद हैं तो ठीक है, नहीं हैं तो हमें ये इस पर काम करना पड़ेगा, जिन जिन चीज़ों पे काम करना। अगर मैं वज़ीर तालीम होता तो मुझे किस किस चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास मुझे ये देखना पड़ेगा इन असातिज़ा को जहाँ पर लगाना है, जिन एरियाज़ में मुझे तालीम देनी है, क्या वहाँ पर स्कूलों की मुनासिब तादाद मौजूद है, कॉलेजेस की मुनासिब तादाद मौजूद है। वज़ीर तालीम तो सब तालीम देखेगा। ठीक। तो स्कूल और कॉलेजेस की मुनासिब तादाद। कुछ बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ और कुछ बताता जा रहा हूँ, वो आप देखिएगा कि किस मुनासिबत से जुमला लिखा है कि हमारे पास स्कूल और कॉलेजेस की मुनासिब तादाद है या नहीं है तो वेरी गुड, उसी पे काम शुरू किया जा सकता है। वरना मुझे स्कूल और कॉलेज खोलने पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके अलावा जो मेरे पास चीज़ आती है, इस वक्त जो मौजूदा निसाब है
मौजूदा निसाब जो हमारे पास मौजूद है उसका मयार हमें देखना पड़ेगा अपने कौमी, सकाफ़ती और मज़हबी एतबार से। क्या वो हमारी ये तीनों ज़रूरियात को पूरा कर रहा है जो निसाब मौजूद है? कर रहा है तो वेरी गुड, नहीं कर रहा तो मुझे इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गई एक चीज़। फिर इसके अलावा जो पॉइंट्स निकाले हैं ये इसमें कुछ और इजाफा हो गया है मेरे पास। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स अभी भी हो सकता है मैं अभी और जो लिख रहा हूँ वो आपके जहन में और आ रहे हो तो आप मज़ीद उसमें वो शामिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं देखूँगा कि मौजूदा निसाब जब मेरे पास आ रहा है, अब मैं इसके अंदर जो दीनी एतबार से जिन चीज़ों की कमी है उनको दूर करना, तो इसे क्या मैं दीनी एतबार से तरतीब दूंगा। दीनी एतबार से तरतीब देने में आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं सिर्फ आपके जहन में पॉइंट्स ला रहा हूँ। आप दीनी एतबार से तरतीब देने में क्या क्या चीज़ें, इस पर क्या क्या चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। हमारे पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताल्लिक़ मवाद और ऐसा तस्दीकी मवाद मौजूद हो और इस तरतीब से मौजूद हो कि हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस एतबार से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात और उनका तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ अमल हमारे पास नज़रों से गुज़रता चला जाए। ठीक है, फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इसके बारे में वाफिर मिक़दार में मालूमात वो जो कि तस्दीक शुदा हों, हर फ़िक़ा उसको मानता हो। मुझे इसमें इस बात का भी ख़याल रखना पड़ेगा मुतनाज़ा मामलात इसमें शामिल ना हों। मसलन नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ है। अब ये जो नमाज 5 वक्त फ़र्ज़ है ये तमाम मसालिक के लोग मानते हैं, मुझे उस एतबार से इस पर काम करना है। बाकी कौन किस तरीके से पढ़ता है उसमें जो अज्ज़ा में जो बातें हैं, जुज़ हैं, जुज़ियात में किसी के नहीं जाना कि मसालिक के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएं, इससे इज्तिनाब बरतना। ठीक, तो ये बात आ गई है यहाँ पर। फिर इसके अलावा जो काम किया जा सकता है वो है साइंसी मालूमात। साइंसी मालूमात के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है। पहले तो ये कि दौर हाजिर, दौर जदीद से हमारा निसाब मुताबिकत रखता है या नहीं रखता है। फिर उसे निसाब को दौर जदीद के मुताबिक मुवाफ़िक़ करने के बाद उसमें हमें ये भी ख़याल रखना है कि उसमें नज़री और जो हमारा अमली है दोनों चीज़ों पर काम हो। स्कूल्स में लैब्स मौजूद हों, लैब्स के अंदर सामान मौजूद हो। ठीक है, तो ये भी हमारे पेश नज़र हो सकता है। फिर यहाँ पर स्कूल की फ़ीसें जो हमारे स्कूल की फ़ीसें ऐसी हों कि हर तबका उसको अफोर्ड कर सके, या पूरा का पूरा निज़ाम हो सकता है मैं वज़ीर तालीम हूँ तो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल में निसाब एक जैसा कर दूँ, इतना मयारी हो कि उसको प्राइवेट वाले भी रद्द ना कर सकें। ठीक है, तो फिर फ़ीसें भी उसी मयार से अपने मुताबिक रखें। फिर जिस एरिया में जिस
तबके के लोग रहते हैं उनके मुताबिक जब सहूलत देंगे तो यकीनन फ़ीसों में तो फ़र्क आ सकता है, लेकिन वो फ़ीसें हर तबके के लिए उनको अदा करना मसला ना हो। फिर कुछ लोग, कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे काबिल होनहार स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनकी इस्तिताअत गरीब स्कूल में भी पढ़ने की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारियां भी होती हैं। ठीक, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाए, होनहार तलबा लिए जाएं, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, या वो पढ़ तो रहें लेकिन इतना आला मेयार की तालीम हासिल करने के लिए उनके पास फ़ीसें नहीं है, उनको स्कॉलरशिप दी जाए हमारे पास। ठीक है, ये सब वो मोटी मोटी बातें हैं जिसको आप अपने मज़मून में शामिल कर सकते हैं और इसको लेकर एक तरतीब से आप चल सकते हैं। और अगर आप वज़ीर तालीम हों तो आप इस पे किस किस चीज़ पर काम कर सकते हैं। इसमें आपका हेल्थ भी आ सकता है। मकसद जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी जो ज़हनी नशोनुमा है उसके लिए फिर आपके पास यहाँ पर खेलों का जो इनेकाद है, जिस्मानी जो हम करते हैं खेलों का इनेकाद, इसके लिए कुछ टूर्नामेंट्स, कुछ गेम्स, उनका बंदोबस्त। ठीक, तो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो मेरे नज़र से गुज़रने से अभी फ़िलहाल रह गई हों, आप उनको भी अपने इस मज़मून में शामिल कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी सीधा बातें बता दी हैं। आप इंशाअल्लाह इसके ऊपर अब आसानी 400 अल्फाज का मज़मून लिख सकते हैं, और 400 अल्फाज कम से कम हैं। अगर इससे आगे जा रहे हो तो परेशान ना होइएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इंशाअल्लाह हम अब आपसे आपकी क्लास के अगले सबक के साथ मुलाकात करेंगे। ये सबक हमारा आज का पूरा हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।